नाज़रीन करام, और या मकबूल खान साहब जो हैं वो आजकल सूद की हुर्मत पे बहुत काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, बात भी करते हैं, खुल के बोलते हैं और एक अपना ख़ास मिजाज रखते हैं। और इसमें वो कोई लगी लिपटी नहीं रखते, बल्कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू में बड़े वो कहते हैं अल्लाह ने कहा है कि सूद के ख़िलाफ़ जंग करो। हर अगर मैं जो लोग सूद है उनके लेते हैं उनके खिलाफ मैं जंग करूँगा अल्लाह की राह में। हरब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बल्कि सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। और कहा कि वो एक हमारे कोई MP MNA थे, मेंबर थे रुकन असम्बली के, उन्होंने कोई TV मुज़ाकरे में बैठे हुए थे, ऐसी जमात से ताल्लुक़ था जो इतने साल से इस्लामी निज़ाम के लिए बात कर रही है वगैरह वगैरह, और मैं उनसे अभी रब्ता नहीं कर पाता जी। और उन्होंने TV में, जैसे कि TV टॉक्स में होता है, बात करते जज्बात के जोर पे किसी ने कहा कि सूद, उसने कहा जाओ कोर्ट में जाओ, कुछ तरह की बात की होगी ना, कोर्ट में क्यों जाओ भाई, गिरफ्त कर ली इसी को। उन्हें कहा तुम असम्बलियों में क्यों बैठे हो, कुछ करो काम, ये करो, ठीक बात है। लेकिन मसला इसमें एक बड़ा नाजुक मसला इसमें आता है कि असम्बली तो पहले पास कर चुकी थी पुरानी की, ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट, शरीयत कोर्ट का एक वर्डिक्ट, दूसरा वर्डिक्ट, ये सारे जो हैं हम इसी चक्कर में फंसे हुए हैं, उसी में उलझे हुए हैं। असल बात यह है कि मुसलमानों का इम्तहान ना लें, जरा मैं सबसे कहता हूँ, उनको गुनाहगार ना बनाएं। आप कोई अल्टरनेटिव मुतबादिल निज़ाम दे नहीं पा रहे, सूद ख़त्म कर दो, इतना कहने से सूद ख़त्म नहीं होगा जी। क्या हो गया है, मुतबादिल बैंकिंग आपने चला दी है, जिसमें मौलाना तकी उस्मानी से लेकर हमारे मुफ्तियान कराम बैठे हैं, और उसका जवाब पहले तो लॉस एंड प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे बैंककारी की गई, फिर इस्लामी बैंककारी शुरू की गई, और उसमें जो प्रॉफिट दिया जाता है, कहा जाता है कि इसकी इन्वेस्टमेंट भी इस्लामी जगहों पे होती है, गैर इस्लामी जगहों पे हम नहीं करते। पूरा एक उन्होंने अपनी तरफ से एक निज़ाम बनाया। मैं बार बार कहता हूँ कि मुसलमानों को इम्तहान में नहीं डालो, एक मुतबादिल निज़ाम दो जो सूद को ख़त्म कर दो। सूद ख़त्म कर दो, सूद ख़त्म हो गया, नहीं ख़त्म होगा भाई, वो सर्विसेज चार्ज के नाम पे आपसे लेना शुरू कर देंगे, कोई और हीला निकाल देंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि सूद ख़त्म हो तो आपको इसका मुतबादिल निज़ाम देना पड़ेगा, प्रेसिडेंट बैंककारी का। अगर आप दे नहीं सकते, महज नज़रियाती तौर पर गुफ्तगू करते हैं या बहस करते हैं, तो भी आप भी उतने ही मुजरम हैं। मैं ये औरिया को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो दानश्वर हैं, मैं इस पर कन्विंस हूँ, सूद की हुर्मत का पूरी तरह कायल हूँ और चाहता हूँ कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन उसके बाद मैं इस बात का भी कायल हूँ कि हम कोई ऐसा मुआशी इक़्तिसादी निज़ाम या मनसूबाबंदी बता नहीं सके जो गिरते हुए कैपिटल सिस्टम और डूबे हुए कैपिटल सिस्टम के मुतबादिल के तौर पर पेश किया जा सके। ये आपको करना है, नहीं करेंगे तो गफलत इसकी जुर्म में बराबर की शरीक हो गए। अगर वो कानूनी लेकर आते वो शरीक है, तो मैं कहता हूँ कि जो ये निज़ाम नहीं दे सकते वो भी शरीक है। मैंने इस पर बड़ी देखा भी है, गौर भी किया, और बड़े एहतराम के साथ अर्ज़ करता हूँ कि माशी तौर पर तो आपने इस मुल्क को दारुल हरब बनाया हुआ है, दारुल अमन की बजाय, और यानी कुफर के निज़ाम मईशत में हम जी रहे हैं, और लोगों से तवक्को करते हैं कि वो उस निज़ाम मईशत में रहकर अपने इस्लाम का पौधा लगाएं। तो उसके लिए आपको मुतबादिल निज़ाम देना होगा। और इतने अरसे में लोगों ने जो निज़ाम भी वज़ा किया मुफ्तियान कराम ने, उसके ज़रिए कोई काम करते हैं तो उनको भी कोई उनकी तो फ़िलहाल हौसला अफजाई होनी चाहिए कि और निज़ाम आप बना लेंगे तो हम बड़े खुश होंगे। लेकिन नहीं बना पा रहे आप मॉडर्न। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप जब बनाना चाहते हैं तो आप उस माशरे पर चले जाते हैं, बजाय कि इस प्रोडक्शन के माशरे पर, इस माशरे पर जो ग्लोबलाइजेशन के बाद पैदा हुआ है, जिसके अपने मसाइल हैं, उसको हल करने के लिए क्या तरीका है वो नहीं देखते आप। अरब मुल्कों में आसान था, वहाँ तेल की पैदावार है, लंबा काम ही नहीं, हुकूमत को साथ कारोबार करना है, वहाँ कर सकते हैं। वहाँ भी पूरी तरह इस बात को नहीं देखा गया। अच्छा, एक कालम कादर हसन साहब है पाकिस्तान पर यलगारें, वो कह रहे हैं जी बड़ी यलगारें हो रही हैं जी पाकिस्तान पर। मुनव्वर हसन साहब का जो ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि अमरीका तो तंग आकर पाँव पड़ने वाला था, हमें अमरीका के पाँव पड़ गए। उन्होंने कहा हमारा यही हाल है। वो बिल्कुल आखिरी दम में था अमरीका कि हमने एक तरह का सरेंडर कर दिया है। और उन्होंने कहा कि वो जो सोनिया गांधी ने कहा कि हमें फ़िक्र नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान की कि हमारा कल्चर ही तबाह कर देगा उसको, सोनिया गांधी का ये फिक्र तो चिपक गया ना हमारे साथ। ऐसे बम्बे ब्लास्ट हुआ है पूरे मुल्क में, बम्बे ब्लास्ट नहीं कहता हूँ, कि फैल गया यहाँ बॉलीवुड जो है ना जी, हमारा कल्चर, हमारी तहजीब, हमारी सकाफत। कभी मैं कहा करता था कि हल्का बाबा ज़ौक़ लाहौर में बैठ कर कि तुम सरहदें खोलो, तुम इल्ज़ाम लगाते हो कि दिल्ली के लाल किले पे परचम लहराएंगे, ये लहरा सकते हैं कि लहरा सकते हैं, लेकिन तुम सकाफती महाज खोलो, हमारा पहला पड़ाव दिल्ली के लाल किले पे होगा। हमें अपने कल्चर पर एतबार था, अपनी सकाफत पर एतबार था, उसमें पिट रहे हैं। तो लेकिन ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट नुकता, क्रिकेट के पीछे भी क्योंकि इनका कहना खेल है, और उन्होंने कहा कि
ہر جگہ ہم جو ہیں یہ کھیل بھی انہوں نے کہا امریکہ کے کہنے پہ کھیلا جا رہا ہے. ہمارے درمیان تعلقات کی جو نیت بلائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے حکمرانوں سیاستدانوں کی ایک ثانوی حیثیت ہے، بات کوئی اور طے کرتا ہے. ہماری زراعت تباہ ہو رہی ہے، یہ ایک چیز رہ تھی کہ نا امریکہ میں کہیں ملے تو انہوں نے کہا دنیا کا بہترین آبپاشی نظام ہے آپ کے پاس، اور آپ مانگتے پھرتے ہیں. گندم بھی اس وقت مانگتے تھے دنیا کے دوسرے ملکوں سے. آپ یہ اپنے لوگوں کا پیٹ بھی نہیں بھر سکتے اس آبپاشی نظام سے. بہت سے انہوں نے کہا کہ ہم امریکی بھارتی نو آبادیات ہی بنتے جا رہے ہیں جی. اب تو یہ ہو رہا ہے کہ دکان کے دروازے کھول دو تجارت کے، دکان انڈیا میں ہو تھڑا پاکستان میں ہو. یہ لکھا ہے انہوں نے، مزے کی بات ہے. اچھا جی، اب ایک نصرت جاوید صاحب چونکہ یہ باخبر لوگوں میں سے ہیں، آج کل ملک کے بہت سے باخبر لوگ جن کے تعلقات بااثر اداروں کے ساتھ بھی، بااثر لوگوں کے سفارت خانوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، وہ بہت سی باتیں کہہ رہے ہیں. ان میں سے ایک تھا کہ ٹیکنیکل ایڈ کی حکومت بننے جا رہی ہے.